हेलो दोस्तों, एस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार पाठ को पढ़ाने वाला हूं। यह सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अनंत तक देखिएगा, ताकि यह वीडियो जो है में जो बताया गया टॉपिक है आप सभी लोगों को समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इस पाठ में कि वर्ण होता क्या है। वर्ण, सबसे पहले हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मैं आप सभी को एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा कलम हमने मान लीजिए एक शब्द लिखा और इसको कहा कि आप लोग इसको तोड़िए। तो आप लोग इसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं। पहला कि आप लिखिएगा क धन ल धन म। पहला खंडन अगर आप करिएगा इस शब्द का तो आप लोग इस तरीके से कीजिएगा। लेकिन अगर इसका हम एक और खंडन करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे आधा क धन अ, फिर धन आधा ल, फिर धन अ। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पूरा कलम को तोड़ेंगे। और फिर मैं अगर आपसे कहूं कि जो ये आप कलम का संधि विच्छेद किए हैं तो क्या इसको आप और खंडन या टुकड़ा कर सकते हैं, तो आप कहिएगा नहीं। तो सेम उसी तरीके से हम वर्ण को सीखेंगे कि वर्ण क्या होता है कि वह एक छोटी ध्वनि होती है जिसका हम लोग खंड और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि वर्ण किसे कहते हैं तो वर्ण उस मूल ध्वनि को हम लोग कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा संभव नहीं हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग लेंगे तो अ हो गया, आ हो गया, छोटी ई, बड़ी ई, ओ, आधा क, आधा ख, आधा य। ऐसे ही जितने भी हमारे स्वर और व्यंजन हैं वो सब क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। तो याद रखना है कि वर्ण किससे कहेंगे कि वैसी मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े संभव नहीं हो सकते हैं, तो ये हमारा वर्ण कहलाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे वर्णमाला के बारे में, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो वर्णमाला होगा। पहले हम लोग जान लिए वर्ण क्या होता है। दूसरा हमारा वर्णमाला, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। तो वर्णमाला क्या होता है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मान लीजिए अगर हम वर्ण लिख रहे हैं अ आ, छोटी बड़ी छोटा उ, तो ये अगर अ आ के बाद मान लीजिए हम लिख दिए अ, फिर लिख दिए आ, और उसके बाद लिख दिए हम छोटा उ लिख दिए, फिर लिख दिए छोटी ई, और फिर लिख दिए बड़ी ई, अब बड़ा उ। तो ये हमारा क्या होगा कि एक क्रम से हम वर्ण को नहीं लिख रहे हैं। लेकिन वर्णमाला क्या कहता है कि जो हमारे वर्ण है उसको हम क्या करें कि क्रम के अनुसार लिखें। मान लीजिए अगर क लिखे तो क के बाद हम ख लिखेंगे, ख के बाद ग लिखेंगे, ग के बाद घ लिखेंगे। तो हम सीक्वेंस में क्रम के अनुसार जो लिखते चलेंगे। तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के जो क्रमबद्ध समूह होते हैं उसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अब बात यह आएगा कि जो वर्णमाला है तो इसमें हमारे जो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा आप लोग, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है। ये याद रखना है। ठीक, वर्णमाला किसे कहते हैं ये भी हम लोग समझ गए। अब बात आगे आएगा कि हिंदी वर्णमाला में जो बताएं अभी आप लोगों को कि वर्णों की संख्या 52 होती है, तो 52 कौन कौन सा होता है। आप लोगों में भी ये प्रश्न जगेगा कि हम सर जी आप तो बता दिए कि हिंदी वर्णमाला में जो है वर्णों की संख्या 52 होती है, तो 52 होता है तो कौन कौन होता है। तो 52 जो होता है तो उसमें कौन कौन होगा वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होता है, और मूल वर्णों की संख्या की अगर बात करेंगे कि कितना होता है तो वो 44 होता है। दोनों प्रश्न को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 52, और मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 44 होती है। अब यह आएगा कि कौन कौन मतलब कि मूल वर्ण होंगे और कौन कौन कुल वर्ण की संख्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, स्वर को, कि स्वर कौन कौन होंगे। तो अ से लेकर के औ तक 11 जो हमारे अ से लेकर औ तक वर्ण हो गए, ये क्या कहलाएगा, स्वर कहलाएगा। ठीक, दूसरा हमारा क्या होगा, अयोग्यवा होगा।
अनुस्वार और विसर्ग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुस्वार कहेंगे, और ये हमारा क्या होगा, विसर्ग होगा। तो ये हमारा इसकी संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। तो 11 और 2 कितना हो गया, 13। काउंट करते हुए चलना है हम लोगों को। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होगा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो टोटल संख्या कितना हो गया, 25। यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना हो गया, 25 हो गया। तो 13 और 25, 13 25 ये काउंट करना है। ठीक, उसके बाद हमारा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये इसकी संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन तलाबी स, मूर्धनी स, दांती स और ह, इसकी संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्रवण वाला श्र, इसकी संख्या कितना हो गया, तो 4 हो गया। ठीक, इसकी संख्या 4। उसके बाद द्विगुण व्यंजन अंग अड़ और ढ। द्विगुण व्यंजन में देखिए क्या होगा कि ड होता है, ड, ड के नीचे बिंदु लगता है तो ड और ढ। तो ये 2 संख्या हो गया, तो ये इसकी संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगर हम इन सभी को काउंट करेंगे तो टोटल कितना संख्या हो रहा है, 52 हो रहा है। टोटल संख्या कितना हो रहा है, तो 52 हो रहा है, अगर आप काउंट करिएगा तो अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना हो गया, तो 52 होगा। ठीक, लेकिन अब बात ये आएगा कि कौन कौन जो है मूल वर्ण होते हैं, कौन कौन जो है मूल वर्ण होते हैं। तो अभी हमने पीछे आप सभी लोगों को बताया कि जो हमारा स्वर है 11 स्वर, उसको तो हम लोग काउंट करेंगे ही। ठीक, मूल में हम लोग क्या करेंगे, 11 स्वर को रखेंगे, अयोग्य वाह को हम लोग नहीं रखेंगे। इसके साथ हम लोग जो है स्पर्श व्यंजन को काउंट करेंगे। ठीक, अंतस्थ व्यंजन को काउंट करेंगे, पुष्प व्यंजन को काउंट करेंगे, लेकिन संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन को हम लोग नहीं रखेंगे। तो अगर संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और अयोग्य वाह, इन सभी को अगर हम घटाते हैं तो हमारा वर्णों की संख्या टोटल कितना आएगा, 44। तो ये याद रखना है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 और मूल वर्णों की संख्या कितना होता है, तो 44 होता है। ठीक, अब बात ये आएगा कि हम लोग वर्ण को देख लिया, वर्णमाला को देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वर्ण का भेद। ठीक, वर्ण का भेद आएगा। तो वर्ण का भेद की अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्ण के कितने भेद होंगे, तो 2 होंगे। पहला हो गया स्वर वर्ण और दूसरा हो गया हमारा व्यंजन वर्ण। ठीक, वर्ण के कितने भेद हो गए अगर कोई पूछेगा तो 2 होता है, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। इन दोनों को याद रखना है। अब हम लोग सबसे पहले किस पे चर्चा करेंगे, तो स्वर वर्ण पे चर्चा करेंगे कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। स्वर, स्वर मतलब याद रखना है, स्वर मतलब क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। ठीक, स्वर का मतलब क्या हो जाएगा, स्वतंत्र, यानी स से स्वर होता है और स से स्वतंत्र होता है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए और वह स्वतंत्र उसका उच्चारण हो, तो वह हमारा क्या कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है। और अगर व्यंजन की बात करेंगे, व्यंजन वर्ण का, तो ये क्या होगा, ये कहता है कि हम अकेले नहीं रहेंगे, हम स्वर की सहायता लेंगे। तो व्यंजन वर्ण में क्या होगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लिया जाएगा वो हमारा क्या कहलाता है, व्यंजन वर्ण कहलाता है। स्वर यानी स्वतंत्र, ये खुद उच्चारण होगा, इसमें किसी वर्ण की सहायता नहीं होगा। लेकिन व्यंजन कहता है कि हम स्वर की सहायता लेंगे, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होगा उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहेंगे। क्लियर, यानी याद रखना है कि वर्ण के 2 भेद, स्वर और व्यंजन। अब आगे चलेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे स्वर के भेद को, कि स्वर का मतलब कि भेद और उसका परिभाषा क्या है। तो पहला कह रहा है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण अभी हम बताएं कि जिन वर्णों के उच्चारण स्वतः होता है उन्हें हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं, या जिनका उच्चारण जो स्वतः होता है उन्हें हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आय, उ, औ, ये सभी क्या है, स्वर है। तो स्वर की संख्या कितना याद रखना है हमें, तो 11 होता है। स्वर का संख्या कितना होता है, तो 11 होता है। और अगर इसकी मात्राओं की संख्या पूछा जाएगा कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो वो 10 होती है। इसको वीवीआई करके नोट कर लीजिएगा आप लोग कि स्वर की मात्राओं की संख्या 10 और स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। मात्राओं की संख्या 10 कैसे होगा, अगर ये 11 स्वर हम लिखे हुए हैं तो इनमें सबका मात्रा होगा लेकिन अ का कोई मात्रा नहीं होता है। तो अ को छोड़ करके अगर हम काउंट करेंगे तो अ को छोड़ करके काउंट करने पे टोटल संख्या कितना होगा, तो 10 होगा। तो इसीलिए स्वर की मात्राओं की संख्या 10 हो जाती है। तो हमें ये याद रखना है कि स्वर की मात्राओं की संख्या 10 और स्वर की संख्या 11 होती है।
अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कि स्वर के भेद को। सबसे पहले तो हम लोग देखें कि वर्ण के भेद, तो वर्ण के भेद दो होंगे, एक हो गया हमारा स्वर वर्ण और दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण को भी देख लिए कि स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं और इसकी संख्या कितनी है या इसकी मात्राओं की संख्या कितनी है, वो चीज हम लोग देख लिए। अब बात आएगा स्वर के भेद का। स्वर के भेद का अब हम लोग बात करेंगे। तो स्वर के भेद जो है दो आधार पे बांट के हम लोग पढ़ते हैं। पहला हो जाएगा हमारा उच्चारण के आधार पे और दूसरा हो जाएगा हमारा जाति के आधार पे। स्वर के भेद को हम लोग दो आधार पे बांटते हैं, उच्चारण के आधार पे और दूसरा जाति के आधार पे। उच्चारण के आधार पे अगर स्वर के भेद बात करेंगे तो वो तीन होता है। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। उसी तरह जाति के आधार पे अगर स्वर्ण के भेद की बात करेंगे तो दो होते हैं, एक हो जाता है हमारा सजातीय स्वर वर्ण और दूसरा होता है हमारा विजातीय स्वर वर्ण। ठीक, जाति के आधार पे दो भेद, सजातीय स्वर वर्ण और दूसरा विजातीय स्वर वर्ण। और उच्चारण के आधार पे स्वर के कितने भेद, तो तीन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होता है। तो ये हमारे स्वर के भेद थे। अब इन सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या सजातीय स्वर वर्ण, विजातीय स्वर वर्ण होता क्या है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक एक करके इन सभी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, उच्चारण के आधार पर जो है स्वर के भेद। पहला नंबर क्या है, ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर को याद रखना है कि इसे हम लोग एकमात्री स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। पहला बात तो ये याद रखना है कि ह्रस्व स्वर को हम लोग मूल स्वर या एकमात्री स्वर भी कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर होता क्या है, तो कहा जा रहा है कि वैसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से कम या आधा समय लगता है। कहने का मतलब हो गया कि इसमें वैसे स्वर वर्ण आएंगे जिनका हम लोग उच्चारण करेंगे तो दीर्घ स्वर की अपेक्षा जो है हमारे वर्ण को उच्चारण करने में कम समय लगेगा या आधा समय लगेगा। जैसे मान लीजिए दीर्घ स्वर आ है, दीर्घ स्वर आ है और अ हमारा क्या है, ह्रस्व स्वर है। तो आ और अ के उच्चारण करने में हम लोग क्या करेंगे कि एक में कम समय लगेगा, एक में उससे थोड़ा सा दोगुना समय लगेगा। जैसे अ है, अब आ बोले तो अ और आ, अ और आ बोल रहे हैं तो अ में कम समय लग रहा है उच्चारण करने में और आ में थोड़ा सा अधिक समय लग रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि अगर किसी स्वर वर्ण के उच्चारण करने में ठीक दीर्घ स्वर की अपेक्षा जो है कम या आधा समय लगता है तो उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं या इसको हम लोग एकमात्री या मूल स्वर भी कहते हैं। अगर इनकी संख्या की हम लोग बात करेंगे तो इनकी संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। इनकी संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। अ छोटी छोटा उ और री, अ छोटी छोटा उ और री होता है। उसी तरह दूसरा जो स्वर का भेद है उच्चारण के आधार पे, तो दूसरा नंबर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। उसमें क्या था कि दीर्घ स्वर की अपेक्षा हम लोग कम या आधा समय लगा रहे थे। इसमें क्या होगा कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा हम लोग क्या करेंगे, दोगुना समय लेंगे उच्चारण करने में। जैसे अ और आ का कॉन्सेप्ट बताए ना कि अ और आ, अगर इन दोनों का उच्चारण करेंगे तो अ में कम समय लग रहा है, आ में ज्यादा समय लग रहा है। तो अब पहला वाला जो हमारा ह्रस्व स्वर है इसकी अपेक्षा में तो आ में तो दोगुना ही समय लग रहा है उच्चारण करने में, तो वही हमारा क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। यानी वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को भी हम लोग अन्य और दो नामों से जानते हैं। पहला हो गया हमारा द्विमात्री स्वर और दूसरा हो गया हमारा संयुक्त स्वर। तो इसको हम लोग द्विमात्री स्वर या संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। और इनकी संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या 7 होती है। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और औ, ये हमारी इनकी संख्या 7 होती है। इसी तरह अगर हम लोग प्लुत स्वर की बात करेंगे तीसरा नंबर, तो प्लुत स्वर क्या होता है कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, प्लुत स्वर में क्या होगा कि जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा जो है अधिक समय लगता है या तिगुना समय लगता है तो उसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे उच्चारण हो गया ओम का, स्वास्तिक का हो गया, जो मंत्र उच्चारण करने में अत्यधिक समय लगता है तो हमारा प्लुत स्वर होता है। क्लियर। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हमारा स्वर का जो दूसरा भेद का आधार था, स्वर के भेद का जो दूसरा आधार था जाति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद, तो वह हमारा कितना है उसमें, तो 2 है। जाति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद जो है उसकी संख्या कितनी है, तो 2 है। पहला हमारा हो गया सजातीय स्वर वर्ण और दूसरा हो गया विजातीय स्वर वर्ण। सजातीय स्वर वर्ण क्या होता है कि एक ही जाति के या एक ही समान जाति के जो वर्ण होते हैं उन्हीं को हम लोग सजातीय स्वर वर्ण कहते हैं। स्व मतलब क्या होगा, समान, और जाति मतलब जाति के,
यानी एक समान जाति वाले जितने भी वर्ण होते हैं उसको हम लोग सजातीय स्वरवर्ण कहते हैं। जैसे अ के साथ आ एक समान वर्ण हो गए, छोटा उ बड़ा उ एक समान वर्ण हो गए, छोटी बड़ी एक समान वर्ण हो गए। तो याद रखना है कि सजातीय स्वरवर्ण में कि एक समान जाति के जो भी वर्ण होते हैं उसे हम लोग सजातीय स्वरवर्ण कहते हैं। उसी का जस्ट अपोजिट की अगर हम लोग बात करेंगे विजातीय स्वरवर्ण का, तो इसी का जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो भिन्न भिन्न जाति वाले वर्ण होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, विजातीय स्वरवर्ण कहलाते हैं। यानी विभिन्न जाति वाले वर्ण को हम लोग विजातीय स्वरवर्ण कहते हैं। जैसे अ के साथ छोटी हो गया, या आ के साथ बड़ी हो गया, अ के साथ छोटा हो गया, या अ के साथ बड़ा हो गया। तो यह हमारा क्या होगा, भिन्न भिन्न वर्णों का प्रयोग किया गया है, तो यह हमारा विजातीय स्वरवर्ण कहलाता है। समान अगर रहेगा तो सजातीय स्वरवर्ण, और अलग अलग रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा तो वो हमारा विजातीय स्वरवर्ण कहलाता है। तो ये हमारा स्वर, स्वर के भेद कितने हैं, किस आधार पर स्वर के भेद को बांटा गया है, इन सारे चीजों को हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पार्ट का आगे वाला भाग जो हमारा व्यंजन है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।